कर्ण नगरी अंग प्रदेश भागलपुर में बेहुला विषहरी की गाथा महज आस्था और परंपरा का संगम नहीं, बल्कि इसमें इतिहास की झलकियां भी हैं। सनातन धर्म में बाएं हाथ से पूजा को अशुभ माना जाता है, लेकिन भागलपुर की प्रसिद्ध पूजा में से एक मां मनसा की पूजा बाएं हाथ से ही होती है। इसके पीछे की कहानी काफी रोचक है। स्वर्णलोक से अपने पति के प्राण वापस लाई थी बेहुला। ऐसा कहा जाता है कि भागलपुर के चंपानगर के रहने वाले सिल्क के बड़े व्यापारी चांदू सौदागर बहुत बड़े शिव भक्त थे। वो भगवान शिव का पूजन किया करते थे, लेकिन शिव की पुत्री मां विषहरी ने अपनी भी पूजा करने को कहा, जिस पर चांदू सौदागर तैयार नहीं हुआ। फिर विषहरी क्रोधित हो गई और उसके पूरे परिवार का विनाश करने लगी। चांदू सौदागर के 6 बेटे को त्रिवेणी गंगा घाट पर डुबा कर मार दिया। उसके बाद उसका एक बेटा बाला लखेंद्र बच्चा। उसकी शादी बेहुला से हुई। अपने 7वें पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने लोहे का शयन कक्ष बनवाया, लेकिन उसमें भी विषहरी प्रवेश कर गई थी। अंत में उसे भी डस लिया। लखेंद्र की मौत हो गई। फिर सती बेहुला पति के शव को केले के थम से बनी नाव में लेकर गंगा के रास्ते स्वर्गलोक तक चली गई और पति का प्राण वापस कर आई। इसके बाद सौदागर भी विषहरी की पूजा को तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि मैं पूजा बाएं हाथ से करूंगा। इसके बाद से आज तक विषहरी की पूजा बाएं हाथ से ही की जाती है। क्यों कहा जाता है डलिया पर्व? मां मनसा की पूजा प्रारंभ हो गई है और उनको डलिया चढ़ाना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले सौदागर के वंशज का डलिया चढ़ता है, उसके बाद आम लोगों के लिए दरबार खुल जाता है और डलिया चढ़ने लगता है। डलिया में भी सिर्फ मौसमी फल ही होते हैं। इस पर्व को डलिया पर्व भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब बेहुला अपने पति को जीवित कराने जा रही थी, तभी उनके सास ने कहा था कि तुम क्या जीवित करा पाएगी, तुम डर के और उसे गंगा में फेंक देगी और डोम से शादी कर लेगी। उसी दौरान जब अपने पति को जीवित कर वापस लौटी, तो अपनी सास की बात मानने के लिए पति पत्नी ने डलिया बीनना शुरू कर दिया। सोने के परात को छोड़कर उसी डलिया में बेहुला की सास ने विषहरी को भोग लगाया था। तभी से डलिया में ही भोग लगाया जाने लगा। तभी से इसे डलिया पर्व के नाम से जाना जाने लगा। इसकी महिमा ये है कि चंपानगर की विषहरी पूजा, ये इसका कहानी का सारा सारतंत्र जो है इसी मंदिर से जो है कहानी का घटना हुआ है। और पूरे घटना का कार्यक्रम आज संपर्क धीरे धीरे देश विदेश तक गया, लेकिन घटना का बिंदु, केंद्र बिंदु इसी मंदिर से है। सारा चांदो सौदागर, बासो सौदागर, बाला लखेंद्र इसी धरती की देन है। बाला बिहुला का मतलब जितना भी है कार्यक्रम जो है इसी घटना पे आधारित है और इसी जगह पे आधारित है। अब इसी जगह से जो देखिए बाला बिहुला जो है का जो है मृतक बाला को ले जा करके वहाँ जो है नाग में वहाँ तक ले जाता है उसको जिलाने के लिए, तो है इसलिए खास है। और उसके बाद सती बिहुला होने के कारण इस मंदिर की एक खास महत्ता है कि किसी का भी मनोकामना जो अगर पूर्ण रूप से मांगा जाता है तो उसका अवश्य पूर्ण होता है। निष्ठा उसके प्रति है, श्रद्धा है उसके प्रति। चंपानगर में बेहुला विषहरी खास है। खासकर इस घाट की महिमा क्या है? इस घाट की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस घाट से ही सती बिहुला स्वर्ग यात्रा के लिए निकली थी और चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, मां मनसा का विसर्जन इसी घाट पे होना होता है। और मां मनसा का बहुत बड़ा जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे क्षेत्र के लिए ये पर्व। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस घाट का निर्माण हो, पर हो तो नहीं पा रहा है। कोशिश में लगे हुए हैं। अगर सबों का सहयोग रहे तो घाट का निर्माण हो जाए, फिर विषहरी विसर्जन में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या नाम है? डला चढ़ाने का मुहूर्त तो सुबह 5 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। इसमें सबसे पहले चांदो सौदागर का जो वंशज है लाखराजी समाज, उसका डलिया पहले चढ़ता है। उसके बाद फिर मुख्य पुरोहित संतोष पंडा जी का डलिया चढ़ता है। फिर आम जनों के लिए दरबार खोल दिया जाता है। क्या मान्यताएं क्या है इनकी? देखिए, डलिया पीछे एक कारण है डलिया में भोग चढ़ाने का कि वो एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो प्रकृति में प्राप्त अभी औषधि ये फल इत्यादि पाए जाते हैं ऋतु अनुसार, वो फल अर्पित किया जाता है। और बांस पात्र होने के पीछे रीजन बिहुला ही है, क्योंकि जो बिहुला अपने पति को लेकर के स्वर्गलोक पर यात्रा पर निकल रही थी, तो उनके सास ने, उनके जेठानियों ने रोकने का बहुत प्रयास किया था। जब वो नहीं मानी तो उसकी सास सोनिका साहू ने उसे गाली देते हुए कहा था कि तुम क्या जिलाओगी मेरे पति बाला को, मेरे पुत्र बाला को। इतना आसान नहीं है स्वर्गलोक पहुंचना।
कि तुम जो है घाट की कठिनाइयों से घबरा कर पहले घाट में बाला का सब फेंक दोगी, दूसरे घाट में चूड़ी सिंदूर धोलोगी और तीसरे घाट में डोम के साथ विवाह रचाओगी। इसी सास के बात का मान रखने के लिए जब वो अपने पति को जीवित करा के लौटती है तो गोकुल गंगा घाट से तीसरे घाट 3 घाट पहले ही अपना डेरा डाल देती है और अपने ज्येष्ठों और भैंसुरों पति से कहती है कि वो जो जाए और बांस काट के लाए, डलिया बनाए, वो डलिया बेचने के लिए जाएगी। तो वो डलिया बेचने पहले अपने उजानी नगर जाती है मैके, और फिर वापस चंपापुरी आकर के अपने ससुराल भी डलिया बेचती है। तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं, मनसा देवी का पूजन के लिए चांद और सौदागर तैयार हो जाते हैं, तब सोनिका के मन में ये देवी की कृपा से ये इच्छा उत्पन्न होती है कि सोना का थाली निकाला हुआ पूजन के लिए, कि क्यों ना हम उसी पात्र में पूजन करें जो पात्र मेरी बहू बेचने के लिए आई है, जिस पात्र का निर्माण मेरे पुत्रों ने किया है। तो देवी के प्रभाव से ही वो बांस का पात्र जो बिहुला के द्वारा खरीदा गया था, वो उसी में फिर भोग अर्पित किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग के जरिए विश्व भर में कहानी को किया जा रहा प्रदर्शित। अंग क्षेत्र की प्रसिद्ध कला मंजूषा कला के जरिए देश दुनिया में बेहुला विषहरी की परंपरा दस्तक दे रही है। सरकारी कार्यालय रेलवे पर मंजूषा पेंटिंग कराई गई है, जिसके माध्यम से लोग बेहुला विषहरी की गाथा से अवगत हो रही हैं। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।